इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 194 194 सामने है। और इस पर बात करने से पहले हम ये दरख्वास्त कर देते हैं आपसे कि ये सारी मेहनत हमने इसलिए की कि दीवान फरीद के पढ़ने सुनने पढ़ाने वाले वो खा उलमा हैं, सूफिया हैं, लेक्चरार हैं, असातिज़ा हैं, गाने वाले हैं, नात खान हैं, कोई भी, उनकी एक हमेशा से ख्वाहिश रही है कि उन तक दीवान फरीद सही मतन और सही तलफ़ुज़ से पहुंच सके। तो ये हमारी एक कोशिश है। देखिएगा, अगर आपको ये मुनासिब लगे तो फिर इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, किसी से शेयर भी कर लीजिए बाज़ौक़ से, ताकि ये बात आगे बढ़ती रहे। तो इस वक्त हम आगे चलते हैं। ये काफ़ी नंबर 194 है, जिसके 20 मिसरे हैं और 103 अल्फाज हैं, और राग इसका है जोग। इससे पहले कि हम आगे जाएं तो हमने शुरू में एक अर्ज़ की थी कि हम इसके रागों के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम हल्की फुल्की बात शुरू करेंगे, आखिर में जाके अलग से उन तमाम रागों के बारे में बात करेंगे जिन पर ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत ने ये काफ़ियाँ मुरतब की हैं, या उनके बाद के जो माहिरीन मौसीकी आए उन्होंने बताया कि ये फ़ला फ़ला राग में हैं। तो इस पर हम पूरी बात करेंगे। तो फ़िलहाल हम राग जोग के बारे में बता दें, हल्की फुल्की सी बात, कि ये राग जोग जो है ये बड़ा सीधे सादे और नहायत ही सुरीला राग है, मेलोडियस जिसे कहें आप उसे। ये इस तरह का राग है, और ये राग का इसका एक वक्त, हर राग का एक वक्त मुतय्यन होता है, और इसका राग जोग का ख़ास वक्त जो है वो रात के दूसरे पहर या उससे भी कदरे ढल जाए, और ढलती हुई रात को राग जोग में कहा जाता है। ये उस वक्त का राग है, और इसके 5 सुर होते हैं। इसमें रखब और धेवत नहीं लगता, और ये इस्तिलाहात आम आदमी के सुनने के नहीं है कि रखब और धेवत क्या होते हैं, वो तो इसमें नहीं लगता, लेकिन ये इसमें शुद्ध सुर लगते हैं, दोनों गंधार इसके लगते हैं। आगे चल के हम इस पे बात करेंगे वो क्या है, आगे उस पर चलते हैं। वैसे जोग के लफ्ज़ का मतलब बता दें हम कि जोग कहते हैं ख्याल से, ध्यान से, तफक्कुर से खुदा का विसाल पाने, अल्लाह के विसाल पाने की ख्वाहिश, या दरवेशी, या सन्यास भी आप कह ले सकते हैं, लेकिन सन्यास इससे एक और आगे का दर्जा है। तो फिर हम इस पर रुकते हैं और आगे चलते हैं काफ़ी की तरफ। तेरे बिना सांवल बहूं दिलड़ी अलग बेआस है। ए महबूब, कौन से महबूब? सांवल, यानी उसको एक नाम दिया है अपने महबूब को, सांवल। गो के सांवल तो एक रंगत का नाम है कि हल्का सा मली, बिल्कुल सफ़ेद नहीं बल्कि महबूबे मली। लेकिन ये लफ्ज़ को ख्वाजा साहब के पास इस कदर ताकत के साथ आता है कि आपकी 272 काफ़ियों, 271 काफ़ियों में ये लफ्ज़ को 74 मरतबा सामने आता है। सांवल, सांवला, सांवलियाँ दे नैन सलूने, वे सांवल, और सांवला ना मार नैना दे तीर, और इस तरह लफ्ज़ सांवल जो है, ये सांवल क्या है? वैसे तो सांवल महबूबे मली, वो जिसे हम गंदमी रंग कहते हैं, या हल्का सा जिसमें सांवल की झलक होती है, उसको कहते हैं। तमाम सफ़ेद नहीं। एक तो कृष्ण महाराज के नाम से भी उन्हें भी सांवल, श्याम, सलूना कहा गया। श्याम भी उन्हीं का नाम है, और सलूना भी उन्हीं को कहते हैं, और सलूना का भी हम बताते हैं कि वो किस लिए होता है। तो यहाँ पर एक और इसके पीछे एक तो कृष्ण महाराज का है, और एक और बात भी है कि एक हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया कि अखी यूसुफ काना अबयदन व अना अमलहन, कि मेरा भाई यूसुफ जो था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला नबी है ना, कि वो तो सफ़ेद रंग के थे, लेकिन मैं उनसे कदरे सांवला हूँ। लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने अमलह। अमलह का लफ्ज़ तो मिल्ह से निकला है, मिल्ह नमक को कहते हैं, लेकिन जब ये रंगों के हवाले से लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब होता है हल्का सा सांवल, और जिसकी एक अपनी फबन होती है,
एक अपनी खूबसूरती होती है। तो ये लफ्ज़ सांवल उन्होंने इस्तेमाल किया कि ऐ मेरे सांवले महबूब मली, ऐ मेरे महबूब मली, तुम्हारे बगैर क्या है। दिलड़ी अलग बेआस है। अब अलग तन्हा भी होता है, लेकिन अलग का माना बीमार और लाग़िर, और ये भी उसी में आ जाता है। और ये बेआस है, इसमें कोई उम्मीद का अंसुर बाकी नहीं रहा। जिंदड़ी जले सीना सड़े, सिर चूर है तन नास है। दिल जल रहा है, सीना सुलग रहा है, सर चूर है तन तबाह हो गया, जीड़ा गमा दे बात है। या मेरी रूह जो है वो गमों के जबड़े में है, गमों की गिरफ्त में है हाथ है हाथ है, हिक दुख तती दे साथ है। मेरे साथ कोई नहीं रहा बाकी, अगर कोई बाकी है तो बस दुख ही मेरे साथ बाकी है। सुख दी न बू न बास है, सुख की तो कोई खुशबू बू कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ गया, सिर्फ एक दुख हमारे साथ है। जैनी पुनल गया केच वल, सट सेज खट रंगी महल, झागा जबल घाटियां ते थल, हिक मूंज है बई प्यास है। जिस दिन से पुनल हमें छोड़ के केच चला गया है, ये अब पुनल, केच, ससी और भंबोर और दूसरे जो भी मुश्तक़ात है इस रोमानवी दास्तान के, जो अगर हम ख्वाजा फरीद की पूरी शायरी को एक कैनवस समझ लें, एक हम बड़ा कैनवस समझ लें जिस पर तस्वीर बनाई जाती है, तो उस कैनवस पर जो शख्सियत सबसे ज़्यादा ताकत के साथ उभरी हुई हमें नज़र आती है, अपने पूरे रंगों के साथ, अपने पूरे कैफियत के साथ, तो वो सिर्फ ससी है। और उसी ज़िमन में पुनल आ जाता है। ससी एक अलामत है, ख्वाजा साहब ने उसको ससी को बजाते खुद ससी भी लिया होगा, लेकिन ससी अलामत है तलाश हक की, जस्तजू की, जद्दोजहद की, कुर्बानी की, इसार की। ससी सब कुछ तज देने का नाम है, ससी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, और उस तलाश में खुद को महव कर देने का नाम ससी है ख्वाजा साहब के। तो वो इस अलामत के तौर पे उसको बयान करते हैं, बेखौफ हो जाने को बहादुरी के साथ, और किसी ज़ाब्ता कार में ना आने के लिए एक मकसद, एक धुन का नाम ससी है ख्वाजा साहब के। और उसी ज़िमन में पुनल आता है, तो पुनल भी कम अज़ कम ख्वाजा साहब के यहाँ 60 मरतबा पुनल का तस्करा हुआ है, लफ्ज़ पुनल, पुनलड़ा, तो 60 मरतबा वो भी आता है। तो इसका मतलब है कि उसी ज़िमन में है। और अगर फिर हम केच को देख लें, बम्बोर को देख लें, और दूसरे उसके के पहाड़ों को देख लें, उसके सफ़र को देख लें, ऊँटों को गर्द शुमार करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा हो जाएगा ये। खैर आगे चलते हैं हम कि जैनी पुनल गया केच वाल, जिस दिन से पुनल केच वापस चला गया है, सट सेज खट रंगी माल, वो अपनी सेज, वो चारपाई, पलंग, वो रंगीन महल सब कुछ छोड़ गया। और उस दिन से क्या सूरत हाल है मेरी, झागा जबल घाटियां ते थल, उसी दिन से मैं भुगत रही हूँ, झाग रही हूँ, यानी अबूर कर रही हूँ बामुश्किल किस चीज़ को, घाटियों को और थल को, सहरा को यानी। और हिक मूंज है बई प्यास है, या तो उसकी मूंज जो है ना, वो मूंज लफ्ज़ ख्वाजा साहब के यहाँ बड़ी ताकत से उभरता है, और इसको वो अजीब अजीब अंदाज से बयान करते हैं। मूंज कहते हैं बिछड़ जाने के दुख को, गम को, तकलीफ को, और दोबारा पाने की ख्वाहिश को, तड़प को, तलब को, बेतहाशा तलब को कहते हैं मूंज। तो एक मूंज है भाई प्यास है। अब प्यास उस इंसान के मिलने की भी हो सकती है, और प्यास ये फिजिकल प्यास भी हो सकती है। विसरे निहाली तूल सब, पोपा ते बैंसर बूल सब, हुण सोज है या सूल सब, या दर्द है या यास है। अब क्या है, निहाली कहते हैं छोटी सी वो बारीक सा गद्दा नरम जो जो बिछाते हैं उसके ऊपर। अब वो निहाली, और तूल कदरे उससे मोटा होता है, ये सेज को या उसको नरम गदेले समझ ले, ये सब भूल चुके। और पोपा नाक में एक गोल सा होता है, इस तरह एक जेवर है नाक का, और बैंसर भी नाक का जेवर है। पोपा और बैंसर और बूल, यहाँ बुलाक कहते हैं, बूल, ये सब कुछ भूल चुके हैं हमें। अब क्या है हमारे पास, अब या सोज है या सूल है, या ये तपिश है या दुख है, या दर्द है या यास है, बस यही कुछ बाकी रह गया है। और आखिरी उसकी तरफ आते हैं हम। खासा बताए केरे फरीद आज भज नसूं, जिथ रिछ ते बांदर दी वसूं,
डैनी ममी राखस बहूं सौ गूल लख नस नास है। अब का सब हमें आखिरी शेर में ले जाते हैं और कहते हैं कि ए फरीद, हम कहाँ भाग के जाए, कहाँ फरार हो जाए, बज नसो, कहाँ फरार हो के कहाँ निकल जाए, आखिर किस तरफ जाए आखिर हम। और जित रिचते बांदर दी वसू। अब ये रीछ और बांदर हमारे नज़दीक तो कोई जानवर हो सकते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के नज़दीक ये नफ्स के अवामा की, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा की मुख्तलिफ अशकाल है। ये वो ख्वाहिशात है, ये वो मनफी कुव्वतें हैं जो इंसान को घेर लेती हैं चारों तरफ से। तो ख्वाजा साहब इसमें कह रहे हैं कि डहनी मम्मी राखस बहूं सौ गूल लख नस नास है। अब ये डायन, मम, राखस, राखस यानी राक्षस, और ये गूल, नसनास, ये वो एक ऐसी ख्याली बलाएं हैं जो अब राक्षस की कोई खास शक्ल नहीं है। इसी तरह मम भी एक कोई खास बहुत मोटे सी कोई एक बला समझ ले। अब जिस तरह हम ये कहते हैं बाहर ना बनी किसी हमको वो क्या कहते हैं ओ चावे, हाउ चावे से। अब हाउ क्या होता है हमें कुछ पता नहीं है। बच्चे को हम डराते कहते हैं बाहर नहीं जाना, हाउ ले जाएगा। अब ये हाउ क्या है, बस एक डराने कहता है। तो ये एक ख्याली बलाएं हैं जो असल में वो ख्वाहिशात हैं, वो नफ्स अम्मारा की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिससे हमें डराया गया है या बताया गया है हमें कि बाहर जो हम निकले, ए फरीद हम कहाँ जाएं, तेरे तुझसे दूर हट के कहाँ जाए, क्योंकि हम जहाँ हैं यहाँ पर तो वहशी जानवरों का राज है और यहाँ पे डायने हैं, ममे हैं, राक्षस है, गूल है और लाखों नस नास हैं। इस तरह ख्वाजा साहब की ये हिजर फिराक पर मबनी काफ़ी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। काफ़ी नंबर 194।